स्माइल मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज मिड ब्रेन एक्टिवेशन को एक अलग एस्पेक्ट में, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में 7 चक्रा का वर्णन है, जिसे कई आध्यात्मिक गुरु 7 चक्रा हीलिंग, 7 चक्रा मेडिटेशन कराते हैं। असल में ये समझते हैं कि ये 7 चक्रा क्या है। हमारा जो स्पाइन है, स्पाइनल कोड, इसमें 7 चक्रा हैं। असल में ये 7 चक्रा 7 एनर्जी पॉइंट हैं। पंडित रविशंकर का भी 7 चक्रा मेडिटेशन का यूट्यूब पर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। और यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप खुद भी ये महसूस कर सकते हैं। 7 चक्रा हीलिंग या 7 चक्रा मेडिटेशन कभी आपने किया हो तो आप ये 7 चक्रा जो है उसका आप एनर्जी महसूस कर सकते हैं। 7 चक्रा का एनर्जी आप डीपली महसूस कर सकते हैं 7 चक्रा मेडिटेशन में। जो लोग विपश्यना में जाते हैं, जो बौद्ध धर्म का केंद्र है, जहाँ 10 दिन का साधना होता है, मैं वहाँ भी गया हूँ तो मुझे ये एहसास हुआ है। उस समय भी 6ठे या 7वें दिन से ये 7 चक्रा का एनर्जी महसूस होने लगता है। पहले, दूसरे, तीसरे दिन महसूस नहीं होता, क्योंकि माइंड और बॉडी पूरा उस जोन में पहुंचने में समय लगता है। लेकिन 3 दिन के बाद 6ठे 7वें दिन, 5वें 6ठे 7वें दिन से ये एनर्जी महसूस होने लगता है। असल में यह मिड ब्रेन एक्टिवेशन बच्चा के स्पिरिचुअल जर्नी का शुरुआत है। 7 चक्रा में जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, इसको हम लोग 3rd आई चक्रा कहते हैं, जो हमारे दोनों आँख के बीच में यहाँ होता है, जिसको हम लोग शंकर भगवान का तीसरा नेत्र कहते हैं। असल में वो पीनियल ग्लैंड ही है। जब पीनियल ग्लैंड मैक्सिमम पोटेंशियल में फंक्शन में आ जाता है, तब ये सब चमत्कार देखने को मिलता है कि बच्चा ब्लाइंडफोल्ड रीडिंग कर सकता है, ब्लाइंडफोल्ड राइटिंग कर सकता है, ब्लाइंडफोल्ड साइकिलिंग कर सकता है। तो हम ये मानते हैं, असल में ये जो अभी बिजनेस चल रहा है, एक्चुअली ये मेमोरी पावर पे चल रहा है। बच्चों को ये ऑफर दिया जाता है कि ये इससे मेमोरी पावर बढ़ता है। ये मेमोरी पावर एक बाय प्रोडक्ट है। मैंने भी जो वीडियो बनाया है बेनिफिट्स में, मैंने बोला है कि इससे मेमोरी पावर बढ़ता है, वो स्वाभाविक है, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है। ये उससे बड़ा चीज़ है। बच्चा का स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाता है उस उम्र में ही। 7 चक्रा में कम से कम एक चक्रा जब उसका पूरी तरह खुलता है, एक चक्रा का एनर्जी पूरी तरह वो महसूस कर पाता है, तो 7 चक्र मतलब ये 3rd आई चक्रा हीलिंग के बाद, मतलब मिड ब्रेन एक्टिवेशन के वर्कशॉप के बाद, जैसे ही उसके अंदर ये कैपेसिटी आता है कि बच्चा ब्लाइंडफोल्ड रीडिंग कर पाता है, तो उसके अंदर और उसका क्या क्या बेनिफिट्स होता है। जो बेनिफिट्स है वो आप गार्जियन बच्चे में देख पाएंगे। बच्चा तो महसूस करेगा ही, लेकिन गार्जियन भी, घर के माँ बाप, पेरेंट भी बच्चे में ये बेनिफिट देख पाएंगे। उसका इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग अंतर्ज्ञान कहते हैं। मैं भविष्य में होने वाली कोई घटना को पहले से आभास लग जाएगा। ऐसे लोग होते हैं जैसे टेली रीडिंग शुरू कर देगा। मैंने टेली रीडिंग का कुछ वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं कि आप कुछ लिख रहे हैं पेज पे और वो बिना देखे बता देगा। कहीं वो बाहर में
घूम फिर रहा है, उसको कोई फ्रॉड आदमी मिला तो थर्ड आई जो सिक्स सेंस है वो उसको आगाह कर देगा, उससे बता देगा, वो उसको समझ जाएगा वो कि आदमी फ्रॉड है, मेरे से फ्रॉडबाजी कर रहा है, वो उसके चाल में नहीं फंसेगा। स्वाभाविक रूप से ये जो एक्टिविटी है इसमें डीप लेवल का मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, योगा है, म्यूजिक है, अल्फा वेव म्यूजिक है जिसमें बच्चा गहरा नींद में जाता है, तो बच्चा का कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। बच्चे के मन की चंचलता ज़्यादा होती है, लेकिन इस एक्टिविटी के बाद बच्चा अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा देरी तक कंसंट्रेट कर पाता है, तो स्वाभाविक है उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा तो उसका मेमोरी पावर भी बढ़ जाएगा, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ये माँ बाप को 2 दिन में दिखने लगता है, उसके अंदर चीयरफुलनेस बढ़ जाता है, वो पहले से ज़्यादा जिंदा दिली से जीने लगता है। और बच्चा है तो शरारती तो होगा ही, लेकिन उसके अंदर कोई हिंसक प्रवृत्ति है तो वो भी चेंज हो जाता है एकाएक। तो इस तरह बच्चा में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट शुरू होता है, एक संपूर्ण विकास शुरू होता है। थर्ड आई ओपनिंग के बाद, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद बच्चा में एक संपूर्ण विकास की प्रक्रिया शुरू होता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।